किसी की नहीं सुनेगा ईरान और न सुन रहा है। रिपोर्ट यह है कि ईरान ने आधिकारिक तौर से तुर्की, इजिप्ट और मीडिएशन करवाने वाले देशों को डायरेक्ट कह दिया है कि हमें बात ही नहीं करनी, हमें आपके मीडिएशन की जरूरत नहीं है और हमें अमेरिका का अब कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि सुपर पावर है ईरान। देखिए, जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं, टोन तो ईरान की यही है कि सुपर पावर ईरान है भाई। और जहां पूरी दुनिया में ईरान की एम्बेसियां हैं, सब ऐसे मजे ले रही हैं। जिनको लगता था यार रजा भाई तुम इतने सीरियस मैटर में मजाक करते हो, सीरियस खबर सुना के चला जाया करो। अबे भैया, रजाग्राफी तो ईरान को भी पसंद है। मेरा अंदाज ईरानियों ने भी अपना लिया है। एम्बेसी कहाँ की है देख लो, ये एम्बेसी है जिम्बाब्वे की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम ईरान में सब कुछ उड़ा देंगे, और गाली गलौज करी थी और कहा था जोर देकर कि ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। उस पर जिम्बाब्वे ने ट्वीट किया और और कहा कि वी लॉस्ट द कीज। मतलब जिम्बाब्वे ने कहा कि भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी हमसे खो गई है। साउथ अफ्रीका ने रिट्वीट करके कह दिया कि खामोश, चाबी जो है फ्लावर पॉट यानी गुलदस्ते के नीचे है। फिर आंख मारी है, कहा है कि जस्ट ओपन फॉर फ्रेंड्स, यानी चाबी गुलदस्ते के नीचे चुपके से रखी है और रास्ता खुला हुआ है और उस चाबी का इस्तेमाल सिर्फ दोस्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, जहां पूरी दुनिया में ईरान की एम्बेसी बजा रही है रजाग्राफी की तरह सबको, और खासकर अमेरिका, इजराइल को, मेरे दोस्तों उसमें पूरा नंबर गया है हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट को। भाई 10 के 10 नंबर दे रहा हूं इसे। क्या ही मीम बना दिया भाई। ये देखिए, हैदराबाद की ईरानियन कॉन्सुलेट ने लिखा, पहले एक फोटो शेयर किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फौज नमाज पढ़ रही है और कहा कि देयर इज ऑयल इन जन्ना, यूएस मिलिट्री। समझ लो, यानी अगर ऐलान कर दिया जाए कि जन्नत में तेल मिलेगा तो अमेरिका की फौज और डोनाल्ड ट्रंप नमाजी बन जाएंगे। ये देखिए आर्मेनिया की एम्बेसी ने क्या खेला है। आर्मेनिया की एम्बेसी ने अमेरिका के जहाजों का मलबा तस्वीर में शेयर किया है और दिखाया है कि पीछे, उसी मलबे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहा है। सब कुछ जला हुआ है, खाक में है, और ट्वीट भी कर रहा है वी वॉन, यानी हालत पतली है, बुरा हाल है, डोनाल्ड ट्रंप का बेड़ा गर्क है, लेकिन बुरी हालत में बस वो रट्टा लगा रहा है कि मैं जीत गया हूं। इसी तरह से जैतूना बे की एम्बेसी ने ये एक जीआईएफ शेयर किया है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑन मिसाइल प्लेटफॉर्म आफ्टर ट्रंप्स थ्रेट, यानी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आईआरजीसी अपने मिसाइल बेस में मिसाइल सेट कर रही है। सारी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप गलत जगह फंस गया है। तेहरान टाइम्स ने एक फोटो जारी किया है जिसमें ईरान का पूरा मैप डोनाल्ड ट्रंप के लिए खाई बना हुआ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान नाम की एक खाई में गिरता ही जा रहा है और ऊपर लिखा है वेलकम टू ईरान। हालत पतली है। अब दोनों बुड्ढे आपस में खेल रहे हैं। मुबारकबाद मुबारकबाद। पहले सुनिए, याद रखिए मैंने क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने हमारी मदद नहीं की थी, बहुत जरा सी मदद की थी, जो हमने ऑपरेशन किया ईरान के अंदर घुसकर, जो कि सबसे बड़ा ऑपरेशन था। उसके बाद ये देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद ट्वीट करके लिखा और बताया कि मैंने मुबारकबाद पेश की है, यानी एक दूसरे को अब ये तारीफें करेंगे, एक दूसरे को कहेंगे भैया तुम हीरो हो, वो कहेगा तुम हीरो हो, बस यही चलेगा। अब हालत ऐसी हो गई है कि जो इजराइल कभी पलट कर धमकी नहीं देता था, वो सीधा वार करता था। हालत ऐसी हो गई है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वीडियो बनाई है और उसमें कहा है कि हमने ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है, जिस प्लांट से वो हर साल $18 बिलियन कमाता था
और उस पैसे से IRGC को सपोर्ट किया जाता था। हमने ईरान की मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को तबाह किया है। अगर हम पर ईरान ने और हमले किए तो हम उनकी तमाम फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे। यानी अब इजराइल की हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि रोज मिसाइल गिर रही हैं, हाइफा से लेकर तेल अवीव, तेल अवीव से लेकर जेरूशलम, जेरूशलम से लेकर आसपास के तमाम शहर। ईरान की मिसाइलों से कोई इजराइल का शहर बचा नहीं है। तो अब हालत ये हो गई है कि बेचारे धमकी देने पर आ गए हैं। उधर चाइना ने कहा है कि हम रशिया के साथ मिलकर कोऑपरेट करने को तैयार हैं ताकि मिडिल ईस्ट में शांति आए। उधर आपने अभी क्या देखा कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अभी ये धमकी ही दे रहा था, ये अभी गांव चट्टा धमकी ही दे रहा था। ईरान ने कहा ले बेटा गो गो, ले बेटा फादरलैंड, दनादन 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 इजराइल पर मिसाइल। देखिए डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर सो गया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पूरा ईरान मिटा देंगे। ईरान ने कहा अच्छा ले बेटा मियाँ गोप गोप गोप, इराक में अमेरिका के बेस को घूम घूम घूम। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के प्रवक्ता ने धमकी जो दी है, इसे कहते हैं धमकी देना। इंसानियत के दायरे में रहकर और बहुत तमीज से ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा धमकी यह दी गई कि अगर हमारे किसी फैसिलिटी पर अब दोबारा हमला हुआ तो पूरे खत्ते में, पूरे इलाके में, पूरे गल्फ में अमेरिका से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी होगी, हम उसे उड़ा देंगे। हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, हम ये मजबूरी में कर रहे हैं। हम अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और हमारी धमकी को धमकी मत समझना, हम ये करेंगे। ईरान की ताकत को कोई समझ नहीं सकता, उसके सबसे बड़े दो दुश्मन नहीं समझ पाए। 3 दिन की जंग समझ रहे थे, हराम के पिल्ले 35 दिन से फंसे हुए हैं। अभी कल ही ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी और आपको बताई थी, जिसमें इजराइल ने कहा था कि ईरान के पास 2500 मिसाइलें बची हैं, सिर्फ और सिर्फ 2500। और अगले 12 घंटे के अंदर इजराइल के ही अखबार में इजराइल का बयान छपा ऑफिशियल का कि हमें नहीं पता कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, हमें नहीं पता कि ईरान के पास कितने हथियार हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये ताकत ईरान के पास कहां से आई है, ये कौन सी ताकत है ईरान के पास, मुझे नहीं पता, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। और अंधभक्तों, फादरलैंड की नाजायज औलादों, फटे हुए गुब्बारों की गलतियों, ए अनचाही औलादों, ए गंदी कोख से पैदा हुए अंधभक्तों, तुम सगे हो सकते हो किसी के, साला जिसके साथ नहीं हो सो नहीं हो, लेकिन जिसके साथ होने का दावा करते हो, फादरलैंड बोलते हो,
उसके लिए कुछ करते नहीं। अरे अगली फ्लाइट इजराइल की पकड़ो और इजराइल की सेना में भर्ती हो। क्या इजराइल पिछवाड़े में डंडा करके मुझसे बाहर कर देगा? इजराइल नहीं रखे, क्योंकि वो भी तुम्हारी औकात जानता है। सबसे बड़ी धमकी तो ईरान की ये हो गई, ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल जंग को और आगे बढ़ाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो भूल जाइए, जो शिपिंग के दूसरे रास्ते हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों, ईरान ने यह सबूत जारी किया है कि हमने अमेरिका के लूकस एडवांस ड्रोन को मार गिराया है। अब तक हमने 163 से 165 अमेरिका और इजराइल के ड्रोन्स को मार गिराया है। उधर ईरान के नेवी कमांडर ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए, और इसकी तैयारी हम पहले कर चुके हैं। तवज्जो चाहूंगा, अभी 3-4 दिन पहले आपको यह खबर कंफर्म हुई कि इजराइल ने ईरान के नेवी चीफ को कत्ल कर दिया। मुझे बताओ कोई खतरा कम हुआ ईरान से? मुझे बताओ तुमने ईरान के टॉप के लीडर को असैसिनेट किया। मुझे बताओ ईरान की रिजीम, ईरान की गवर्नमेंट गिर गई। अरे सुअर की नस्लों, कोई तो मुझे बताओ कि ये जो नेवी तुमने मार दिया था ऑफिसर, अब ये दूसरा ऑफिसर जो आया है उसने तो और बड़ी धमकी दे दी। बताओ, तुमने ईरान के टॉप से टॉप, मानते हैं तुम्हारी टॉप से टॉप लीडर मार दिया। तुमने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया। तुमने लगभग तमाम टॉप ऑफिसर्स को कत्ल किया। लेकिन मुझे बताओ, ईरान टस से मस हुआ, क्योंकि बुनियाद जिसकी करबला हो, यजीद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान ने लगातार इजराइल पर कई सारे ड्रोन लॉन्च किए थे। देखिए, उधर ईरान की आवाम ईरान की सरकार से ज्यादा मजबूत हो गई है। ईरान की जनता साफ कह रही है, 35 दिन से सड़कों पर है ईरान की आवाम और अपनी सरकार का साथ दे रही है। साफ कह रही है कि हमें बदला चाहिए, कोई बातचीत नहीं। अब अमेरिका के खुद के 2 सेनेटर्स ने कहा है कि ईरान पर बौखला गया है डोनाल्ड ट्रंप, वहां के सिविलियंस को मारने की धमकी दे रहा है ट्रंप, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है ट्रंप और अमेरिका की इमेज खराब कर रहा है ट्रंप। अब IAEA के चीफ ने एक पॉडकास्ट में कहा, ईरान के पास जितना यूरेनियम है या फिर यूरेनियम का पार्ट भी है, तो उससे बहुत सारे परमाणु वॉरहेड बनाए जा सकते हैं। ईरान में बहुत सारा यूरेनियम है, सबसे ज्यादा इस्फहान में है और दूसरे जगहों पर भी है,
और नई जगह जो उसने अपनी परमाणु फैसिलिटीज बनाई हैं उसकी तो जानकारियां ही हमारे पास नहीं है। उधर जॉर्डन ने कहा है कि हमने ईरान की बहुत सारी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका है। अब तक सबसे ज्यादा शिप्स को, सबसे ज्यादा समुद्री जहाज को इन 35 दिनों में ईरान ने पहली बार निकलने दिया है। सबसे ज्यादा 15 जहाज पिछले 12 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं। और हाँ, बिना बातचीत किए नहीं, कभी हल्के में अरे मोदी जी ने कर दिया काम, अरे मोदी जी ने, अरे रुक जा गोबर चट्टे। ईरान से तमाम जहाजों ने बात की। उन देशों के विदेश मंत्री और देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने फोन पर बात की, परमिशन मांगी। कुछ जहाजों ने चाइनीज करेंसी में पैसा दिया, कुछ को ईरान ने खुद से जाने दिया। मेरे दोस्तों, ईरान में ये मौजज़ा ही तो हो रहा है। मैं एक मौजज़ा बता रहा हूं। अमेरिका का ये सबसे खतरनाक ऑपरेशन था कि ईरान की सरजमीन पर उतरना है, तो अपने 4 से 5 और 6 जहाज, जिसमें 4 हेलीकॉप्टर और 2 जहाज और 2-3 ड्रोन शामिल थे, पहले खेप में ये गए। अब धुक धुक हो रही थी अमेरिकी फौजियों को। उधर से जो मैसेज आ रहा था, इनको लग रहा था कि ईरान का ये जाल है, कि ईरान हमें बुलाएगा कि हाँ हम ही आपके पायलट हैं, या कोई मैसेज देगा और हम वहां पहुंचेंगे तो ईरान हमें मार देगा। तो इनकी आंतें इनके मुंह में आई हुई थी। हालांकि बोलना मैं कुछ और चाह रहा था कि इनके मुंह में क्या आया हुआ था, लेकिन फिर भी महिलाएं देख रही हैं, तो इनकी आंतें डर के मारे इनके मुंह में थी। यहां तक कि जब ये ईरान के आसमान में थे तो इन्होंने कई बार कंफर्म किया अपने पायलट से, जो पहाड़ों में छुपा हुआ था, कि देखो हम तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम सबूत दोगे कि तुम ही हो। इसके बाद वो तमाम जहाज लैंड करवाए गए, खासकर वो 4 जहाज, हेलीकॉप्टर और 2 जहाज लैंड करवाए गए। अब जो वो लैंड हुए तो ईरान की सरजमीन पता नहीं कैसी है, वो जहाज फंस गए। कैसे फंसे? गड्ढे में नहीं, सारे के सारे जहाजों में मैकेनिकल फेल्यूर हो गया, यानी जहाज में तकनीकी खराबी आ गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई सारे जहाज जो उतरे सब में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब आप कहेंगे रजा भाई आप तो इसमें मौजज़ा घुसा रहे हो। नहीं मेरी जान, मेरे बब्बू, ये देखो ये वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि टेक्निकल मैकेनिकल एरर आ गया जहाजों में, जिसके बाद तुरंत जहाज दूसरे मंगाए गए। दूसरे जहाज आए, सबको उस जहाज में शिफ्ट किया गया, उन जहाजों को ब्लास्ट करके उड़ाया गया, फाड़ दिया गया और फिर इनको वहां से भागना पड़ा। तो आज भी ये किसी के पास जवाब नहीं होगा कि उन जहाजों में टेक्निकल मैकेनिकल प्रॉब्लम ईरान की जमीन पर उतरते ही कैसे आई। लीजिए, क्रूड ऑयल $115 पर बैरल हो गया है। ईरान कुछ छुपाता थोड़ी है। ये देखिए, ईरान ने तस्वीर भी जारी कर दी कि बासिज फौज के 8 हमारे जवान इजराइल और अमेरिका के हमले में तेहरान में मारे गए हैं। ईरान में तेहरान में शारिफ यूनिवर्सिटी नाम की एक संस्था है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। अमेरिका इजराइल ने उसे भी निशाना बनाया है। इसी तरह से अमेरिका इजराइल ने रेसिडेंटल इलाके कुम पर हमला किया, जिसमें 5 ईरानी आम लोगों की मौत हो गई। पूरी रात ईरान पर ताबड़तोड़ और बड़े हमले किए गए। देखिए, मेरे दोस्तों आगे क्या होगा नहीं पता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे जो लाल बटन आता है ना सब्सक्राइब का, वो मजा लेने के लिए नहीं है। जब तुम बटन दबाते हो जाकर वोट के लिए, किसी का भी दबाओ, पहुंचता एक पार्टी को है। यहां पर आपको वही करना है, कोई और बटन नहीं दबाना है। आप सोचिए, यहां बटन दबाएंगे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का, तो सिर्फ रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड ही सब्सक्राइब होगा। तो आप जहां दबा कर आते हो बटन, वहां सही जगह नहीं जाता। तो कम से कम जहां सही जगह आ रहा है फायदा, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ना। लाल बटन लाल रंग का इसीलिए है कि किसी की आंखें कमजोर हो तो वो भी देख ले। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको नजर आता होगा। घर के बुजुर्ग, घर के मामू, चचा, दादा, दादी, अम्मा, खाला, जो घर के वो बुजुर्ग हैं जिनको
मोबाइल चलाना, टीवी चलाना नहीं आता, वो अपने बच्चों से कहते हैं रजाग्राफी लगा दी, अरे रजाग्राफी लगा दो बेटा, बेटा रजाग्राफी लगा दो। उन बुजुर्गों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों से कह दीजिए कि रजाग्राफी लगाते तो हो, जरा ये जो बोल रहा है वो कर दो, बेचारा इतनी मेहनत करता है। सब्सक्राइब, हाँ जो ये कह रहा है सब्सक्राइब, हाँ जो भी क्राइब करने वो कह रहा है, अब कर दो। अगर आप अपने बच्चों से जिनसे लगवाते हो वीडियो, उनसे ये बात कह देंगे तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही, वस्सलाम।